गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम 4th पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम अपने क्वेश्चंस की टाइप नंबर 3 डिस्कस करेंगे। बेटा, जैसा कि पहले की टाइप में भी आप समझ चुके हो, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो है इस क्वेश्चन की फिगर। आपको सबसे पहले फिगर आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी फिगर बननी है। अगर फिगर बन गई तो 90% काम हो गया समझो। मेन हिस्सा फिगर, और इस टाइप की फिगर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इस फिगर में जितने भी आप ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ोगे, आप ऑब्जर्व करोगे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा गया होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप कह सकते हो, घर के ऊपर पानी की टंकी रख दी, या टावर के ऊपर पानी की टंकी रख दी, या घर के ऊपर झंडा लगा दिया, या टावर के ऊपर झंडा लगा दिया। मतलब कुल मिला के आपको इस क्वेश्चन में ये फील आएगी कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा गया है। और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे पेडिस्टल के ऊपर स्टैचू रख दी, ठीक है। ओवरऑल यही आपको ऑब्जर्व करना है। 99% क्वेश्चन में आप देखते जाओगे कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, और जब ये चीज़ आएगी तो आपकी जो फिगर है यही बनेगी, जो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हो आप। इसमें आप ऑब्जर्व करोगे, साफ साफ लिखा है, वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टफ। यानी कि एक टावर है और उसके ऊपर एक झंडा लगाया गया है, ठीक है बच्चों। और हाइट 5 मीटर, यानी कि जो झंडा लगाया गया है उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर की है। नीचे क्या है, नीचे इसने क्या कहा, एक टावर है, ठीक है बच्चों। इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टॉप है जिसकी हाइट है 5 मीटर। ध्यान रखना, आपको ये भी ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो हाइट 5 मीटर दे रखी है वो किसकी हाइट दे रखी है। इसने क्लियरली लिखा है सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टॉप ऑफ हाइट 5 मीटर, यानी कि जो फ्लैग स्टॉप यानी कि जो झंडा ऊपर आपने लगाया उसकी हाइट 5 मीटर दी है। At a point on the plane, at a point on the plane, the angle of elevation, angle of elevation कब बनता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो, of the bottom and the top of a flag staff, यानी कि इस फ्लैग स्टाफ के बॉटम यानी कि इस पॉइंट का, और इसके टॉप का यानी कि इस पॉइंट का, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, ग्राउंड से, इन दोनों पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चों वो हमें दे रखा है। एंगल हमेशा ओरिजेंटल लेवल से बनता है, ध्यान रखना। तो एक एंगल आपको ये गिवन है और एक एंगल आपको ये। कई बच्चे ये वाला एंगल बना देते हैं, इस एंगल का कोई मतलब नहीं है। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल पे बनता है या उसके पैरेलल लाइन। हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब ग्राउंड का लेवल, इसके साथ एंगल बनेगा, या तो इसके साथ या इसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी। तो एंगल हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा और उस लाइन ऑफ साइट के ऊपर खत्म होगा। समझ पा रहे बच्चों बात को। और अब आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, ये एंगल छोटा होगा और ये एंगल क्या होगा, बड़ा। 2 एंगल मेंशन किए, तो यानी कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया बच्चों, और ये एंगल कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री। उसके बाद आप अच्छी तरीके से जानते हो, एक बार फिगर बन गई, जो दे दिया ठीक है, जो बच गया उसे लेट कर लो। और सिर्फ आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं। क्या फाइंड करना है क्या नहीं करना है, इट डजंट मैटर। पहले कह चुका हूँ, 99% क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस के में आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं और उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, बात खत्म, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टावर की हाइट नहीं दी, तो इसको हम h लेट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम क्या मान ले, x मान ले। उसके बाद इसकी नेमिंग कर सकते हो आप, क्या नेमिंग कर दे, इस वाले पॉइंट को a मान लिया, BCD। अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो 3 है इस फिगर के अंदर, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ तो 2 है। वो कौन से हैं, एक तो DCB या BCD कह सकते हो आप, दूसरा ACD। ABD जो ट्रायंगल दिख रहा है उसके अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो वो हम कंसीडर नहीं करने वाले। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल तो कंसीडर करेंगे BCD, इन ट्रायंगल BCD, और दूसरा ट्रायंगल ACD। आप इतने सारे, कम से कम भी मैं 14 से 15 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जिसके अंदर आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाया, और आज की वीडियो में भी हम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। BCD की बात करूँ तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 1030 क्यों। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई भी कर चुके हो, फिर भी देख लो। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो को क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं। तो BC
ठीक है बच्चों, बी सी अपॉन कितना है ये सी डी, कोई प्रॉब्लम बच्चों। उसके बाद आप सभी को पता है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3। ठीक है बच्चों, बी सी कितना h और ये कितना x, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो x = √3h। जितना सोल्व हो सकता था कर दिया, उसके बाद हमें छेड़ना ही नहीं है इसको, यही की यही छोड़ दो और फर्स्ट इक्वेशन मान लो। हर एक क्वेश्चन में आपने बिल्कुल ऐसे किया है। अब इधर की बात करोगे तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा, बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान से 60 डिग्री, tan 60 के सामने ये वाली साइड कंप्लीट, और इसको हमेशा ब्रेक करके लिखोगे इस फिगर में AB प्लस BC, अनलेस कि आपको ये कंप्लीट साइड ना दे रखी हो तो आप इसे ब्रेक करोगे। अगर कंप्लीट साइड दे रखी है तो ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय CD। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया √3, tan 60 की वैल्यू √3, AB कितना है 5, BC कितना है h और CD कितना बेटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3x = 5 + h। कोई प्रॉब्लम बच्चों, सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत। उसके बाद आपको पता है क्या करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कुछ भी फाइंड करना हो बच्चों। अगर आप ऑब्जर्व करो अभी तक भी मैंने ये देखा ही नहीं है कि मुझे क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो चाहे कुछ भी फाइंड करना हो आप सीधा क्या लेके चलो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, किसी भी चीज़ की वैल्यू जो निकल रही है एक इक्वेशन से उठा के दूसरे में पुट कर दो, ठीक है। क्या करेंगे, एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे पुट कर दो। यहाँ से x की वैल्यू क्लियरली दिख रही है कितनी है √3h, तो यहाँ x की जगह रख सकते हैं ना, तो x की जगह हमने रख दिया √3 और इस x की जगह लिख दिया √3h, ठीक है बच्चों, = 5 + h। √3 की √3 से करेंगे 3h, ये h इधर आके माइनस हो जाएगा, 2h = 5, तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5/2 विच इज़ 2.5 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन को अगर पढ़ूँ तो उसने लिखा साफ साफ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और आपको पता है ये नीचे वाली फिगर क्या आती है हमारी टावर। तो एट लास्ट मैंने कई बार समझाया, पूरा लिखोगे जो आंसर में पूछा गया हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर डेट इज 2.5 मीटर, और इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर दोगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई दिक्कत। फिगर एक बार बन गई, आप खुद आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने किसी भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कराया, और मेरा टाइप कराने के पीछे मकसद भी यही होता है। जब एक जैसे क्वेश्चन एक साथ करोगे तो आप उन चीज़ों के यूज टू हो जाते हो, और कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी फिगर बनानी है, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हो। उसने क्या कहा बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर कोई भी, ठीक है, वहाँ से क्या दे रखा है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा ये हमारा टावर है, एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर रखा गया है। तो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस क्वेश्चन में भी हमें ये कहा है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन की सेंस क्लियर होगी। जब भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से होगा। फिगर कंप्लीट होने के बाद इसमें दो एंगल दिए बच्चों, एक 45 एक 60। आपको पता है छोटे वाला एंगल 45 होगा और ये बड़े वाला एंगल कितने डिग्री होगा 60 डिग्री का होगा, ठीक है बच्चों। फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दो ABCD। नेमिंग करने के बाद आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करने हैं, तो फिर से दिख रहा होगा एक BCD और एक ACD। इन ट्रायंगल BCD, ठीक है बच्चों, एंड इन ट्रायंगल ACD। एक तो BCD ले लिया, एक ACD। BCD की बात करूँ तो tan 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट इज BC अपॉन CD। tan 45 1, BC कितना बेटा 20, CD को हम क्या मान लेंगे x, तो x किसके बराबर आ गया यहाँ से 20। कोई प्रॉब्लम बच्चों। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले ACD की बात करूँगा, कंप्लीट वाले की 60 डिग्री का एंगल बन रहा है tan 60, ठीक है बच्चों। tan AB प्लस BC, AB प्लस BC, ठीक है, अपॉन में CD कितना है, अभी तो CD लिख लो। उसके बाद tan 60 √3, AB कितना है 20, ये कितना है h, CD कितना है x, तो यहाँ से √3x इसके बराबर आ गया 20 प्लस h। जितना सोल्व हुआ होने दो, उसके बाद छोड़ दो। अब आगे आप देखोगे दो इक्वेशन आपकी बन गई, एक इक्वेशन फर्स्ट एक इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्लियरली दिख रहा होगा बच्चों। x की वैल्यू 20 यहाँ रखूँगा तो कितना आ जाए √3 × 20,
20 प्लस एच, 20 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से उसके बाद इधर ला के माइनस और कॉमन, तो कितना बन जाएगा √3 - 1। रूट की वैल्यू चाहो तो रख सकते हो बेटा, अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो ज़रूर रखो, नहीं दे रखी हो तो यही की यही छोड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत समझ में आ रही है चीज़ें? तो आप ऑब्जर्व एक ही चीज़ कर पा रहे होगे बच्चों, एक बार फिगर बन गई ना तो हमें आंसर निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन के लास्ट में भी साफ साफ लिखा, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अगर वो एक्स पूछता तो एक्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत बच्चों? चले अगले क्वेश्चन पर। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है उसने साफ साफ। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये कह रहा है किसी पॉइंट से किसी 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री दे रखा है बच्चों हमें, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कह रहा है ये साफ साफ, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग, एक झंडा लहरा रहा है। ठीक है, आपको पता है जब भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट होता है तो हमारी फिगर ये है, आप बना सकते हो डायरेक्ट। उसके बाद ये क्या कह रहा है, इस पॉइंट से ही इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री है, 45 डिग्री। फिर नेमिंग कर दो ए बी सी डी, ए बी सी डी, कोई प्रॉब्लम बच्चों? फिर उसके बाद फिगर बनने के बाद 2 राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करने हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आइडेंटिफाई करना है कि हमें दिया क्या है। इसमें पहली लाइन में कहा है फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि ये जो है ये कितनी दे रखी है हमें 10, तो ये हमें नहीं दे रखा तो इसे h लेट कर ले, और ये डिस्टेंस नहीं दे रखी तो इसे हम क्या लेट कर ले, x। उसके बाद आपको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, कौन कौन से, इन ट्रायंगल BCD। ठीक है बच्चों, और एक ट्रायंगल की बात करोगे इन ट्रायंगल ACD। BCD की बात करें तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है BCD में, ध्यान से देखो 10 30 डिग्री। 10 किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन CD। 10 30 1/√3। BC कितना बच्चों 10, CD कितना मान लिया x, तो यहाँ से x कितना आ गया हमारा 10√3। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ACD की बात की जाए तो बच्चों 10 45 डिग्री। 10 45 की अगर बात करोगे तो ये साइड हमेशा ब्रेक करके क्या लिखोगे, AB + BC अपॉन CD, AB + BC अपॉन CD। 10 45 1, AB कितना है बेटा h, BC कितना है 10, CD x। तो यहाँ से क्या कह सकते हो बेटा, x = h + 10, x = h + 10। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या कर सकते हो, x की वैल्यू यहाँ रख सकते हो 10√3 h + 10। ये 10 इधर आके माइनस आ जाएगा तो h की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10√3 - 10, 10 कॉमन लोगे डेट इज √3 - 1। क्लियर है बच्चों? और हमसे पूछा क्या गया था इस क्वेश्चन में, क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप। लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप मतलब ये जो झंडा लगा रखा है इसकी लेंथ, जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया है, और वही हमारा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक है, देख रहे होगे आपकी फिगर एक बार बन गई ना, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख सकते हो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फोर्थ क्वेश्चन की बात जब हम करेंगे बेटा, आप देख सकते हो फ्रॉम ए पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये कह रहा है कोई टावर है हमारा, इससे 40 मीटर दूर कोई पॉइंट है, 40 मीटर अवे फ्रॉम द टावर एक पॉइंट है बच्चों। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये हमसे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक ऑन द टॉप। ठीक है, इसके ऊपर एक वाटर टैंक रखा गया है बच्चों, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री। फिर क्लियर कर दूं, एंगल हमेशा ग्राउंड से बनेगा, यानी कि कंप्लीट एंगल बनेगा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद अपनी नेमिंग कर दो, क्या, ABCD। 2 राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने, BCD ACD, इन ट्रायंगल BCD। ठीक है बच्चों, और एक ट्रायंगल क्या ले लेंगे हम, ACD। कोई दिक्कत? BCD की अगर मैं बात करूँ तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30, 10 30 डिग्री। 10 30 किसके बराबर होगा बच्चों, BC + CD। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। BC कुछ नहीं दे रखा, लेट कर लो, इसको हाइट H1 मान लो, 2 हाइट है तो इस साइड को क्या मान लो, H2। तो कितना आ जाएगा हमारा, H1 अपॉन में 40, तो H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40/√3।
ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो, √3 छोड़ा ही मत करो, लेकिन जब फाइनल आंसर लिखो तभी रैशनलाइज करो, उससे पहले करना चाहो तो कर लो, नहीं तो नहीं। तो अगर रैशनलाइज अगर आप करना चाहते हो तो क्या करोगे बच्चों, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे 40 √3 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दियो, √3 की नीचे, तो कितना आ जाएगा ये 40 √3/3। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, 40 से 3 कैंसिल आउट होगा नहीं, तो छोड़ दो यही की यही। आ जाओ आगे, ACD की अगर बात की जाए तो कितने डिग्री का एंगल है बच्चों, 45। उसके बाद बच्चों क्या देख सकते हैं हम, इसके सामने कौन सी साइड है, AB + BC, ब्रेक करके लिखेंगे हमेशा, और नीचे क्या आएगा बच्चों, CD। tan 45 1, AB कितना हमारा H2, BC कितना हमारा H1, ठीक है, CD कितना है 40, कोई प्रॉब्लम? तो H1 + H2 किसके बराबर आ जाएगा, 40। कोई दिक्कत बच्चों? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से H1 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों। क्या कर सकते हो आप, H1 की वैल्यू यहाँ रख सकते हो 40/√3, ठीक है, H2 = 40, ये 40 उधर जा किसका हो जाए माइनस, पूरी वैल्यू को ऐसा उधर ले जाओ, तो 40 - 40 √3, 40 कॉमन ले सकते हो, 40 कॉमन लेने के बाद एलसीएम में एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा √3/√3। चाहो तो रैशनलाइज कर लो, पर ज़्यादा बेनिफिट होना नहीं है रैशनलाइज करने, तो आप एज इट इज छोड़ सकते हो। तो क्या पूछा था इसके अंदर हमसे, दो चीज़ें पूछी थी, एक तो हाइट ऑफ द टावर पूछा था, टावर ये है बच्चों, और डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक ये, तो दोनों चीज़ें की ये पूछा था। ये एक H1 है हमारा, H1 यहाँ आ चुका है, H2 यहाँ आ चुका है, जो हमें फाइंड करना था। तो आज की वीडियो में भी बेटा 4 क्वेश्चन हो चुके, चारों में आप देख सकते हो फिगर बनी, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, एक बार फिगर बनानी है बस। समझ पा रहे बच्चों बात को, कोई दिक्कत? चले आगे। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहा है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 4000 मीटर। ये क्वेश्चन ऐसा है, हो सकता है इसमें आपको ये सेंस ना मिले कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है। कैसे, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 4000 मीटर, एक हवाई जहाज है बच्चों जो 4000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, 4000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबाउ अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट। ठीक है, कह रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो किसी दूसरे एरोप्लेन के ऊपर उड़ रहा है, यानी कि एक एरोप्लेन नीचे उसके ऊपर दूसरा एरोप्लेन है। कह रहा है एट एन इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जाए तो इस पॉइंट से इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री है, 45 एंड 60। तो कॉमन सेंस है, इस वाले इंस्टेंट पे 45 होगा, इस वाले इंस्टेंट पे 60। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये एंगल छोटा होता है और ये वाला एंगल बड़ा है। एक बार फिगर बन गई, ध्यान रखना इसमें, एक तो ये अलग है, ये पूरा 4000 ये दिया है। उसके बाद ट्रायंगल की नेमिंग करो, जो दे रखा है ठीक है, नहीं दे रखा लेट कर लो। नेमिंग कर लेते, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको सी और इसको डी। ये नहीं दे रखा तो इसको एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। और इस वाले पोर्शन को हम एच लेट कर लेते हैं, या H1 मान लो, कंप्लीट दे रखा हमें, और इस वाले पोर्शन को आप H2 कह सकते हो। ठीक है, फिर से वही काम करना बेटा, दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो। पॉइंट से मुझे कुछ भी करना हो, मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने, कौन से, BCD, इन ट्रायंगल BCD, और एक ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD। BCD की अगर बात की जाए, BCD tan 45 डिग्री, tan 45 अगर बात करूँ तो क्या आएगा बेटा, BC/CD। tan 45 कितना है, 1, BC H2, ठीक है, CD X, H2 = कितना आ गया, X आ गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इसी तरीके से दूसरे वाले ट्रायंगल की बात की जाए, tan 60 डिग्री, tan 60 किसके बराबर, इस बार ब्रेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंप्लीट दे रखा है हमें, AC/CD। tan 60 कितना होता है, √3, AC 4000, ठीक है, CD कितना बेटा, X, तो X की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 4000 डिवाइडेड बाय √3, और H2 बराबर X है, तो H2 भी कितना आ जाए, 4000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो कि फाइंड क्या करना, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन। दो एरोप्लेन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है हमारी, H1 है।
H1। अब ध्यान से देखो H1 कैसे निकलेगी। H1 इस तरीके से निकलेगी बेटा। H1 को हम निकाल सकते हैं, कंप्लीट 4000 है, ठीक है। और ये जो H2 आया यहाँ पे देखो, H2 बराबर x है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा H2 है वो कितना होगा 4000/√3। तो ये आ जाएगा हमारा 4000/√3। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे आप 4000 कॉमन ले सकते हो, अंदर एलसीएम ले सकते हो, तो आपको मिलेगा √3 - 1/√3। कोई प्रॉब्लम बच्चों? कोई दिक्कत? हमसे जो निकाला था वो निकल गया। फिर देखो मैंने कोई चेंज किया हो तो बेटा कोई भी चेंज नहीं होगा। इस बार मैं प्रूव डैट का क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी देखना एक बार फिगर बन गई काम खत्म, कुछ भी नहीं। इसमें बस छोटी छोटी बातों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है वो देखो। ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। सिर्फ हाइट h दिया है उसने। एक टावर है, उस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ है जिसकी हाइट h दे रखी है हमें, ठीक है। इस बार कोई दिक्कत? उसके बाद ये क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ आर अल्फा एंड बीटा। इस बार हमें एंगल नहीं दिए, उसके बदले क्या कह दिया, अल्फा एंड बीटा। तो एंगल में तो हम क्लियर थे, ये 45 होगा, ये 60 होगा, लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा एंगल अल्फा, कौन सा एंगल बीटा। उसके लिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फ्लैग स्टफ की बात करा, ये इसका टॉप ये होता है और बॉटम ये। तो इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले वर्ड यूज किया बॉटम। बॉटम यानी कि ये, यानी कि जो पहले एंगल दे रखा होगा बॉटम पे बनना, यानी कि अल्फा, ये अल्फा है तो ये पूरे वाला क्या होगा, बीटा। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज h tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया क्या प्रूव करना है, क्या फाइंड करना है। जो दिया है ठीक है, नहीं दिया लेट कर लो। समझ गए बात को? इसको A B C D, इस डिस्टेंस को x मान लो, उसको h मानना है तो इसको h1 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी दे रखा हो, सिर्फ दो ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो, राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप हो जाएगा इन ट्रायंगल BCD, ठीक है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ACD। BCD की बात करें तो कितने एंगल बन रहा है, अल्फा, tan अल्फा, ठीक है। किसके बराबर आएगा, h1/x, h1/x। तो यहाँ से h1 की वैल्यू आ गई x1 tan अल्फा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? इसी तरीके से अगर इसकी बात की जाए तो tan बीटा, ध्यान से देखते जाना, tan बीटा कंप्लीट ये कितना आ जाएगा हमारा AB, ठीक है। AB को क्या लिख सकते हैं, h + h1/x। तो यहाँ से h + h1 की वैल्यू कितनी आ गई, x tan बीटा। इन प्रूव डेट वाले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी में तो किसी की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें देख लो क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है बेटा हमारा, h1 है। प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टावर, h1 फाइंड करना है मुझे, ठीक है। तो h1 है तो बेटा मुझे वैल्यू x की पुट करनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x की। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, h1 में tan अल्फा। x की वैल्यू कितनी आएगी, h1 में tan अल्फा। थोड़ा सा चेंज करना बस, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, बस इतना ध्यान देना बेटा। फिर से देख लो, वैसे तो हम h1 की भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते थे, h1 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। x की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, मुझे h1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं h1 की ही निकालूंगा प्रूव डेट के क्वेश्चंस के अंदर। h1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा वो आप देख सकते हो, देखो किस तरीके से निकलेगी h1 की वैल्यू। ये x की वैल्यू यहाँ रख दो इधर, तो जब आप यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा, h + h1 इक्वल्स टू x की वैल्यू रख दी h1/tan अल्फा। क्या रख दी बेटा, h1/tan अल्फा। और ये बीटा पहले से ही था, x की वैल्यू रखिए, ध्यान रखना, tan बीटा। कोई प्रॉब्लम बच्चों? h यहाँ पे कांस्टेंट है, h दे रखा है, वैल्यू h1 की चाहिए, तो h1 इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, या इसको उधर ले जाओ, h इक्वल्स टू जो मन करे आपका वो कर लो, इसको इधर ले आओ, h1 tan अल्फा tan बीटा माइनस h1 कॉमन ले ले क्या बेटा, h1 कॉमन लूँगा तो क्या बच जाएगा, tan बीटा/tan अल्फा -1। इस तरीके के प्रूव डेट के क्वेश्चन पहले भी नहीं आते थे और अब भी चांस कम है, पर सीख लो। एलसीएम लूँगा तो ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, h1 tan बीटा -tan अल्फा /tan अल्फा। कोई दिक्कत? मुझे वैल्यू h1 की निकालनी है, ना कि h की। तो अगर मैं h1 की वैल्यू निकालूंगा, ये डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई इधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड।
तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा एच टेन अल्फ़ा अपॉन में टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। और यही हमारा फाइनल आंसर है जो हमें प्रूव करना था। फिर से देख लो, इसमें स्लाइटली कन्फ्यूजन हो सकती है। किया हमने बिल्कुल वैसे ही, दो ट्रायंगल लिए, बस यहाँ पे h1 की भी वैल्यू रख सकते थे, x की भी वैल्यू रख सकते थे। तो हमने क्वेश्चन में देखा कि हमें टावर निकालना है, ठीक है, टावर की हाइट निकालनी है, तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, यहाँ पुट किया और आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। देखो बच्चों, मैं बीच में ज़्यादा बातें इसलिए नहीं करता ताकि क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए और आपको प्रॉपर कंटेंट मिले। और उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। और अगर समझ में आ रही होगी तो बच्चों आप सभी से एक फेवर चाहिए, अगर समझ में आती है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और कमेंट किया करो बच्चों, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो अगर समझ में आती है। और नहीं आती तो कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही।